यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी से जो ट्यूब निकलती हैं वो उसमें रुकावट आ जाती है। इसके यूजुअली लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होते और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंचते हैं तो उसमें पता चलता है कि किडनी में बहुत ज़्यादा सूजन है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं पीयूजेओ या यूपीजेओ। ये होता क्या है? यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ये एक बीमारी है जिसमें किडनी से जो ट्यूब निकलती हैं वो उसमें रुकावट आ जाती है। मतलब एक हमारी किडनी है, वहां से एक ट्यूब निकल के जा रही है जिसका नाम है यूरेटर। ये यूरेटर यूरिन की थैली में जुड़ता है, तो किडनी से जो यूरिन निकलता है वो यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक आता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें इसके यूजुअली लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होते, हल्के दर्द की शिकायत रहती है और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंचते हैं तो उसमें पता चलता है कि किडनी में बहुत ज़्यादा सूजन है। तो उसका एक कारण होता है ये यूपीजेओ भी। तो इसमें अब हुआ क्या, किडनी से जहां यूरेटर का जहां जुड़ाव है, यूरेटर और पेल्विस का जो जंक्शन है वो उस जंक्शन पे रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, नली सिकुड़ गई है और ये जन्मजात ही सिकुड़ी होती है, बचपन से होती है। पर अगर आपके रूटीन चेकअप्स नहीं हो रहे हैं बचपन में, या आपको क्योंकि सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो पता ही बहुत बार 18-19 की उम्र आते आते 18-19 साल की उम्र आते आते हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसी कुछ बीमारी है। तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि जब दर्द नहीं है, कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है, तो हमें परेशानी क्या है? अगर ज़्यादा परेशानी नहीं कर रही तो हमें इसका इलाज कराना क्यों ज़रूरी है? तो उसके पीछे ये है कि जो किडनी हमारी खुल के जितना पेशाब उसको नीचे भेजना चाहिए था वो नहीं भेज पाती है, तो धीरे धीरे किडनी फूलने लग जाती है, किडनी में स्वेलिंग होने लग जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसे मेडिकली बोला जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लग जाता है। ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से किडनी में जहां यूरिन कलेक्ट हो रहा है वो वाला पार्ट तो बढ़ता जा रहा है, पर जो फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है और ओवर द टाइम किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है। तो बहुत दिनों तक अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो किडनी का पूरा फंक्शन चला जाता है, 0% फंक्शन हो सकता है इसके अंदर किडनी का। तो मतलब आपकी एक किडनी पूरी तरह से खराब हो सकती है ओवर द टाइम अनट्रीटेड कंडीशंस में। तो इसलिए इसको ट्रीट करना जरूरी है। कैसे हम पता लगाएं, क्या जांचें हैं और क्या इसका तरीका है ऑपरेशन का? तो जांचों की बात करें तो एक तो सिटी स्कैन किया जाता है जिससे हम एनाटॉमी कंफर्म करते हैं कि रुकावट के पीछे बहुत रेयरली कई बार क्रॉसिंग वेसल्स होती हैं, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट जांच है वो होती है डीटीपीए की जांच। डीटीपीए की जांच आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन हमें बताता है कि अब तक हम कितना % फंक्शन खो चुके हैं, और दूसरा क्या इसमें जो हमें लग रहा है वो कंफर्म वहाँ पे रुकावट है या नहीं। तो रुकावट कंफर्म करता है डीटीपीए और आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन एग्जैक्ट कि अब तक कितना लॉस हो चुका है और कितना अभी बचा हुआ है, ये हमें दोनों चीजें पता चलती हैं डीटीपीए से। अब आता है इसका ऑपरेशन कि इसको किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका ऑपरेशन हम बिल्कुल अगर समझना चाहें कि कैसा होगा, तो किडनी और वो जो नली, उनका जो रुकावट वाला पार्ट है उस रुकावट वाले पार्ट को निकाल दिया जाता है और हेल्दी ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो एक हेल्दी नली पूरी बन जाती है। ये करे कैसे? तो इसका करने का जो तरीका है, पेट के रास्ते लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें पेट में छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं, करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास का छोटा चीरा, और उसके थ्रू दूरबीन डाली जाती है और उसके बाद में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद अंदर एक स्टेंट डाला जाता है, डीजे स्टेंट जिसको बोलते हैं। वो किडनी से लेके ब्लैडर तक इस घाव भरने में हेल्प करता है। तो यूजुअली 1 से 1.5 महीने के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस इनसाइड, वो रखा जाता है। 1 से 1.5 महीने बाद उसको निकाल दिया जाता है। निकालते कैसे? निकालने में कोई चीरा वगैरह नहीं लगेगा, वो यूरिन के रास्ते दूरबीन डाल के और निकाल दिया जाता है। जैसा बहुत बार पथरी के ऑपरेशंस में भी जैसे स्टेंट डाले जाते हैं तो यूरिन के रास्ते दूरबीन से निकाल दिया जाता है, वैसे ही ये स्टेंट भी निकाल दिया जाता है। अगर हम बात करें कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी वगैरह ये सब कैसी रहती हैं, तो चूंकि ऑपरेशन अगर दूरबीन से होता है तो दर्द काफ़ी कम होता है। तो यूजुअली ऑपरेशन के बाद आपको 2 दिन रखा जाता है क्योंकि कुछ ट्यूब्स डली हुई होती हैं इसलिए। तो आप ऑपरेशन के अगले दिन बैठना, चलना फिरना,
अपना ऑलमोस्ट नॉर्मल खाना खाना, ये सब आप शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है ऑपरेशन के बाद में। फिर धीरे धीरे जब आप बिल्कुल रिकवर हो जाएं, 2 दिन में यूजुअली रिकवर हो जाते हैं कि आप अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर चुके हैं, आप अपना घूमना फिरना सब कुछ रिज्यूम कर चुके हैं, आप पेन फ्री हो चुके हैं, तो फिर आपका डिस्चार्ज किया जाता है। फिर आपको फॉलोअप पे दिखाना होता है और आप अपना रूटीन जो जॉब है वो कब तक शुरू कर सकते हैं। तो यूजुअली ऑपरेशन के 5 दिन बाद आप अपना नॉर्मल काम, जो जिसके अंदर भी भारी वजन उठाना, बहुत हैवी वर्क्स वगैरह नहीं है, वो सारे काम आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।